मैं हूं अभिलाषा दुबे। स्वागत करती हूं आप सभी का इंसाफ की आवाज में। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना काल में क्लिनिक खोलकर लगातार सेवा देने वाले डॉक्टरों को भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने अंग वस्त्र देकर सम्मानित करने का अभियान शुरू किया है। बता दें कि यह अभियान उन्होंने 13 मई से आरंभ किया है, जो कि आगे भी निरंतर चलता रहेगा। उनका मानना है कि इस कोरोना काल में शहर के कई डॉक्टर संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, तो कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो क्लिनिक में जाने से बच रहे हैं, लेकिन शहर के कई ऐसे भी डॉक्टर हैं जो लोगों की सेवा करना पहली प्राथमिकता समझते हैं और ऐसे में लगातार क्लिनिक में जाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने अभियान चलाना शुरू किया है, जिसमें उन्होंने प्रथम दिन शहर के कई डॉक्टर्स को उनके क्लिनिक में जाकर अंग वस्त्र ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि इन योद्धाओं के चलते ही इस कोरोना काल के विकट परिस्थिति में भी शहर के कई मरीज अपना इलाज कर स्वस्थ हो रहे हैं और ऐसे योद्धाओं को तहे दिल से सलाम करते हैं। जो कोरोना का जो महाकाल चल रहा है, जो बीमारी चल रही है, इस बीमारी में हम लोगों ने एक अभियान चलाया कि जो हमारे डॉक्टर हैं, जो कोरोना काल में अपना क्लिनिक कभी बंद नहीं किया। बहुत से लोग डरते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो कोरोना काल में बिल्कुल अपना क्लिनिक खोल के रखे हैं। तो ऐसे में हम डॉक्टर समीम साहब के आए हैं धक्केडी डिस्ट्रिक्ट में। आपको इनके बारे में हम लोग परिचित है कि ये सुनते हैं कि तमाम हरिजन बस्ती है, धक्केडी है, करमा, सोनारी, कहाँ से पेशेंट इनके पास आते हैं, इसमें कोरोना से ग्रसित भी होते हैं। तो ऐसे चूँकि योद्धा हमारे अभी यही है, इसी योद्धा के माध्यम से इस महामारी को हमें जीतना है। तो ऐसे लोग हम लोगों ने अंग वस्त्र देकर के सम्मानित एक मोरल पुस्तक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज किन किन डॉक्टर को सम्मानित कीजिए? आज जैसे भट्टा मिश्रा को हमने कदमा में किया, डॉक्टर समीम को किया है, अभी IMA के जो अध्यक्ष है डॉक्टर उमेश खां, उनको जा रहे अभी करेंगे। उसके बाद डॉक्टर नारायण है मानगो में, आजाद बस्ती के 4 नंबर में उनका अपना क्लिनिक है, वहाँ जाऊँगा। डॉक्टर अमल पात्रा सोनारी में है, डॉक्टर मिश्रा है, उनसे आज सम्मानित करूँगा। ऐसे कई डॉक्टरों का नाम कल भी हम करने वाले हैं, तब तक अभियान को हम कंप्लीट करेंगे। मानगो थाना अंतर्गत मानगो बाजार में अहले सुबह 2 दुकानों में आग लगने से 15 लाख से ज्यादा के सामानें जलकर राख हो गई। बता दें कि अहले सुबह लगभग 3 बजे मानगो बाजार में आग लग गई, जिसमें ज्वेलरी और लेडीज कॉर्नर की दुकान पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं दुकान के पीछे बने चप्पल के गोदाम को भी चपेट में ले लिया। बताया जाता है कि लॉकडाउन लगने के बाद से दुकानें बंद रखी जा रही थी, इसी वजह से बताना मुश्किल है कि आग कैसे लगी है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ही आग लगी है। ज्वेलरी दुकान के मालिक जनार्दन प्रसाद वर्मा ने बताया कि आग लगने पर पूरी दुकान जल गई और जिसमें लगभग 10 लाख मूल्य के सोने चांदी के जेवरात पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। वहीं लेडीज कॉर्नर की दुकान भी पूरी तरह से जलकर राख हो गई है, जिसमें दुकान मालिक को लगभग 6 लाख का नुकसान हुआ है। वहीं दुकान के पीछे चप्पल का गोदाम भी आग के चपेट में आ गया। इधर घटना की सूचना मिलने पर झारखंड अग्निशमन विभाग के 2 दमकले घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आग पूरा बाजार को अपनी चपेट में ले लेता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जनार्दन प्रसाद वर्मा। क्या चीज़ का दुकान था आपका? ये ज्वेलरी का दुकान है। ज्वेलरी का दुकान है, 2006 में स्टार्ट किए थे, अभी 2021 है। कैसे करके क्या हुआ? हम लोग को मालूम नहीं पड़ा, मालूम पड़ा करीब लगभग 4 बजे। तो उसके बाद आए और आकर के देखे हम लोग, मेरा दुकान में लड़का बैठता है, सुमित कुमार वर्मा नाम है उसका। वही हम दोनों आए तो देखे कि आग पूरा लगा हुआ है और प्रशासन के पदाधिकारी जो मानगो रेंज के हैं, हाँ, बड़ा बाबू और पुलिस फोर्स सब आए हुए थे। हाँ, सब आए थे और लोग तो संरक्षण में हम लोग यहाँ खड़े थे और बाकी जो है ना आपका दमकल विभाग के जो है गाड़ी वो आई थी, वो भी मैंने पूरा प्रयास किया और दोनों दुकान जो है एक साथ दोनों दुकान लगा हुआ है, दोनों दुकान आग में जलकर राख हो गया, पूरा डैमेज हुआ है। करीब मोटा मोटी 10 लाख का मेरा नुकसान हुआ। सामान तो था दुकान में सारा? हाँ, सामान तो रहेगा ही दुकान में। आपका 10 लाख का? हाँ, 10 लाख का।
हाँ कैसे हुआ पता चल पा रहा आप लोग को? नहीं पता नहीं, इसका इंक्वायरी होगा बाद में। कारण हाँ कारण है, कारण क्या पता चल पा रहा? शॉर्ट सर्किट? अभी तो पता नहीं चल पाया है, इसका बाद में पता लगाएंगे हम लोग, देखेंगे कैसे हुआ। यदि मालूम होता तो पहले पहुंच जाते। मतलब अनुमान क्या लगा रहे हैं? अनुमान यही लगा रहे हैं कि हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हुआ हो, कुछ ऐसा है, कुछ तो ऐसा कारण है जिसके चलते। कितने दिन से दुकान बंद है? दुकान करीब जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से मैंने स्टेट गवर्नमेंट ये किए हैं तब से बंद है दुकान। कहाँ रहते हैं आप? और पोस्ट ऑफिस रोड मानगो में। क्या नाम बताया अपना? जनार्दन वर्मा। कैसे क्या हुआ? ये दुकान में आग हमको सूचना मिला 5:15 बजे, फ़ोन हो रहा था, 4 बजे का ही घटना है ये। हमको 5:15 साढ़े 5 बजे के आसपास घर में खबर पहुंचा कि दुकान में आग लग गया है। हम भागे भागे आए तो देखे कि दुकान पूरी तरह से जल के खाक ही हो चुका था और आग पूरा दोनों दुकान में लग चुकी। मेरे पीछे भी एक दुकान थी, पार्टीशन था फर्नीचर का, पक्का दीवार नहीं था, जिसके चलते आग आगे से पीछे गया है, पीछे से आगे आया, 2 दुकान को अपने चपेट में लेके। पीछे गोदाम है, उसमें भी आग पहुंचा। गोदाम किसका? आपके का है? नहीं, एक चप्पल वाले का है। क्या चीज़ से गोदाम था? चप्पल दुकान था, आपका क्या चीज़ था? मनिहारी का। कितने का नुकसान हुआ होगा? कम से कम दुकान का नुकसान कम से कम 5-7 लाख रुपये, 7 लाख रुपये के आसपास। सामान भी भरा होगा? टोटल नुकसान टोटल डेड है। 100% लॉस। कितने दिन से बंद था दुकान आपको? दुकान देखिए हम लोग अभी खोल रहे थे कंटिन्यू, एक शटर उठाते थे, काम करते थे, मेन लाइन ऑन ही नहीं करते थे, इन्वर्टर ऑन करते थे, एक बल्ब जला के थोड़ा बहुत बिक्री हुआ तो बिक्री हुआ, नहीं तो फिर शटर गिरा के 2 बजे के बाद तो ऐसे भी चल जाना रहता था। दुकान अभी बंद ही की तरह है। कैसे हुआ? क्या पता चल पा रहा? लोग बोल रहे शॉर्ट सर्किट। क्या नाम हुआ आपको? आलोक कुमार सिंह, कहाँ रहते हैं आप? मानगो दागिटू मानगो बाजार हो गया। जी। क्या सूचना मिली थी, कितने बजे की घटना है? ये स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना दिया गया था कि मानगो बाजार में शांतिपुर में दुकान में आग लगी है। ये लगभग 4 बजे हमको सूचना प्राप्त हुई। हम मेरे द्वारा तुरंत दमकल गाड़ी उठा के गेट को कवर किया गया। दमकल तुरंत मौके पर आई और आग को काबू पा लिया। कितने का नुकसान हुआ होगा लगभग अंदाज? आकलन किया जा रहा है। आग लगने का कारण क्या है प्रथम दृष्टया? अभी वो तो जानकारी नहीं है, तो जाँच चल रहा है, कारण से आग लगी। इस कोरोना काल में कांग्रेसी नेता फिरोज खान निस्वार्थ भाव से संक्रमित लोगों की जान बचाने के लिए मानगो क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक और जहां जमशेदपुर से विभिन्न राज्यों के लिए ऑक्सीजन गैस भेजा जा रहा है, वहीं जमशेदपुर में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के लिए लोगों को परेशानी का सामना करने की बात सामने आ रही है। ऐसे में मानगो निवासी कांग्रेसी नेता फिरोज खान मरीजों की जान बचाने के लिए आगे आए हैं। इनके समर्पित भावना इस बात से सामने आती है कि वे जिस वाहन से अपने जरूरी कार्य निपटाया करते हैं उसे उन्होंने एम्बुलेंस के रूप में दे दिया है। साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर भी जरूरतमंदों को निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। एक मरीज के परिजन ने कहा कि ऑक्सीजन के लिए काफी प्रयास किया लेकिन नहीं मिल रहा था, जिसकी जानकारी फिरोज खान को होने पर वह अविलंब उनके घर ऑक्सीजन भिजवाया। वहीं फिरोज खान ने बताया कि पिछले दिनों उनकी बहन और जीजा का देहांत हो गया था, जिसके बाद से ही उन्होंने प्रण लिया कि किसी की भी एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं होगी और उन्होंने अपने निजी वाहन को एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है और अपने खर्चों पर 10 ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदकर लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम अंसारी, रोड नंबर 8 जवाहर नगर में मेरी सिस्टर का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। क्या नाम है सिस्टर का? जैनब बीबी। अच्छा। तो उनका हम बहुत ज़्यादा प्रयास किए, बहुत जगह प्रयास किए, गैस ना सिलेंडर मिल रहा, ना ऑक्सीजन मिल रहा, ना किट मिल रहा, कहीं नहीं मिल रहा। तो लास्ट में हमको याद आया कि मेरे दोस्त हैं हाजी फिरोज खान साहब, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने 5 मिनट नहीं लगा मेरे घर पर पहुँचा दिया पूरा किट के साथ में। और बहुत खुशी का बात है कि मेरा मतलब एक समाज सेवा का काम बहुत ही क्विक और बहुत जल्दी हो रहा है। ऐसा हमको आज तक ऐसा समझ में नहीं आता कि इतना जल्दी भी कहीं ऑक्सीजन मिल जाएगा हमको। आपको मिल जाए ऑक्सीजन? बहुत ज़बरदस्त। 5 मतलब हमको विदिन 10 मिनट में मेरे को
हाजी साहब पहुंचवा दिए। फिर हालात में ऑक्सीजन मिल जाना बहुत मुश्किल हालात में, इतना जगह आप पता किए, हम पता कर लिए। मेरा नंबर अगर मोबाइल में देखिएगा तो हर जगह ट्राई मारे, हॉस्पिटल तक मारे, यहाँ सहारा में गए, उसके बाद टी खान में गए, गुरु नानक में गए, दया में गए, कहीं नहीं है ऑक्सीजन। पैसा भी लिया जा रहा है? नहीं, बिना पैसा का, मुफ्त है, एकदम मुफ्त है, कोई पैसा नहीं। कोई हाजी साहब पैसा एकदम तो मुफ्त करा रहे हैं ना, उन्होंने पैसा नहीं, कुछ नहीं, पैसा तो बोले कहा कि पैसा का जरूरत ही नहीं है, आप वो समाज सेवा कर रहे हो तो अपनी तरफ से वो बोल रहे हैं देंगे और दे ही रहे हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा लगा ये, तो हमको आज तक ऐसा हमको सोचे ही नहीं थे कि जो इतना इजी में हमको फिरोज खान साहब दिला देंगे गैस ऑक्सीजन, ला के दिया, बल्कि घर में पहुंचा के दे रहे हैं, लगा के दे रहे हैं। मुझे 1 घंटा पहले फ़ोन किया कि बोला कि मेरी सिस्टर का जो ऑक्सीजन है वो लो होते चला जा रहा है। और फिरोज़ भाई, मैंने जमशेदपुर का हर जगह कोशिश कर लिया, हर जगह कोशिश की भाई, हर नेता को बोला, हर समाज सेवी को बोला, लेकिन किसी के पास ऑक्सीजन भी नहीं है और उसका जो किट है वो भी नहीं है। तो कल ही मैंने कलकड़ा भेज कर अपने भांजा को 4 ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसका दाम 12,000 था, 28,000 रुपये में एक सिलेंडर मिला है। और जो किट लगता है उसका 2,000 दाम, वो 8,000 में एक ठो मिला है। मैं अभी इनको नया किट दिया हूँ, डब्बा और ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। ये हमारे देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, RPN सिंह जी, गुलाम नबी आज़ाद जी के आह्वान पर कि हमसे जितना बन पड़ रहा ना, मैं कोई सांसद हूँ ना विधायक हूँ, फिर भी जितना हो सक रहा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं यहाँ पर लोगों की सेवा कर रहा हूँ। और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास है, 3 जंबो जेट बड़ा वाला है और ज़्यादा कभी जिस इमरजेंसी पड़ता है सब भरा हुआ, और किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, पूरा गैस भर के हम लोग दे रहे हैं, किट दे रहे हैं। ऑक्सीजन जो हमारा 24/7 एम्बुलेंस, जो मेरा पर्सनल इंडिवर था जिसमें मैं घूमता था, उसको आज़ाद बस्ती में एक भी एम्बुलेंस नहीं है। लोग एम्बुलेंस के लिए, क्योंकि हमारे घर में खुद हमारी बहन की मृत्यु हो गई, हमारे बनोई साहब का 3-3 घंटा लगा हमको एम्बुलेंस जुगाड़ करने में, तब हमने अपने ही गाड़ी को एम्बुलेंस बना दिया। और ये किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी सरकारी फंड का नहीं है, ये अपना पर्सनल हम लोग अपने तरफ से दे रहे हैं ताकि समाज का सेवा हो सके। और मेरा मकसद टीवी में आने का, फेसबुक में आने का बस इतना ही रहता है कि मैं मुझको देख के कुछ और लोगों को अल्लाह ताला इबरत हासिल करे और शौक जागे, वो भी आगे बढ़ चढ़ काम करे, बस इतना ही मेरा मकसद होता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यही संपन्न होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि देश विदेश से जुड़ी हर खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।